प्रभु व्यापक सर्वत्र हैं, सर्वत्र समान प्रेम से होते हैं प्रकट करुणानिधि भगवान। और जो है ब्रह्म लोक में सब जुटे हुए हैं, देवी देवता इंद्र जी और पवन कुबेर सभी जुटे हुए हैं, और वहाँ शिव जी भी हैं। तो सबने बोला कि हम प्रभु को कहाँ ढूंढें, कहाँ पर उनको चाहें। गोलोक में भी रहते हैं, वैकुंठ में रहते हैं, श्रीसिंधु में रहते हैं, कहाँ पुकारें, कहाँ पर है। तब शिव जी ने कहा कि प्रभु सर्वत्र व्यापक हैं, कहीं भी आप उनको याद करिए, प्रेम से प्रकट हो जाते हैं। वो करुणानिधि भगवान है, विष्णु भगवान। मंगल भवन मंगल हारी धनुष भाई नमस्कार। यही धारणा है अपनी, तो बस एक यही नारायण अपने प्रेम में है, हम पढ़े हैं अक्षर एक ही। तो यही, और फिर बोलते हैं यही अगर धारणा है अपनी, टेक यही है, नारायण प्रेम से आते हैं। तो हमने भी अक्षर पढ़ा। यहाँ पक्षपात की बातें अपना विचार हम कहते हैं, यहाँ पक्षपात की बातें हम अपना विचार कर रहे हैं। चंदन में जैसे अग्नि रहे तैसे हरि प्रेम में रहते हैं। चंदन में जैसे अग्नि रहती है वैसे ही हम हरि प्रेम में रहते हैं। रहने दो और उपासन, अब प्रेमोपासन करके देखो। करुणानिधि से मिलना है तो करुणा क्रंदन करके देखो। रहने दो और उपासना, अब जो है प्रेम से उनको पुकार, प्रेम से उपासना करो। करुणानिधि से मिलना है तो करुणा क्रंदन करके देखिए। जो हो जाओ मेरे साथ खड़े उठकर उनका गुणगान करो। शिव जी कहते हैं सबको देवताओं को, उठकर खड़े हो जाओ मेरे साथ उनका गुणगान। भगवान प्रकट हो जाएंगे, भक्तों पहले आह्वान करो। भगवान प्रकट हो जाए पहले उनका आह्वान करो, प्रेम से करुण क्रंदन करो। बस यही आवाज़ थी कि सबने स्वीकार, मिलकर मेरे साथ सब करने लगे पुकार। बस यही आवाज़ थी, सबने स्वीकार करी, मेरे साथ सब पुकार करने लगे। ये जो है शिव भगवान जो है पार्वती जी को कथा सुनाना आरम्भ कर रहे हैं, बता रहे हैं। गाना रामायण कथा सुना रहे हैं। गाना है दयानिधि अब तो लो अवतार, प्रबल हुआ है असुरों का दल, करो शीघ्र संहार। शिव जी के सहित समस्त दल जो है विष्णु भगवान का पूजा कर आह्वान कर रहा है, हे दयानिधि अब तो अवतार लीजिए और असुरों का दल जो है बहुत प्रबल हो गया, उनका आगे संहार करिए। पृथ्वीनाथ तुम्हारी पृथ्वी पर है हाहाकार, धेनु विप्र सुर मुनि नर किन्नर सब कर रहे पुकार। बोले हे पृथ्वीनाथ तुम्हारी पृथ्वी पर हाहाकार मचा है। धेनु यानी गाय, विप्र यानी ब्राह्मण, सुर देवता, मुनि नर इंसान, और किन्नर यानी किन्नर है हिंजड़े, सब कर रहे पुकार। अगर यहाँ पर जो है नर और किन्नर दोनों को समान माना गया है, क्योंकि किन्नर नर में ही आते हैं, इंसान में ही आते हैं, लेकिन उनका भी मान्यता था, उनका भी था जो है। तभी किन्नर अखाड़ा हमारे यहाँ है, कुंभ मेले में आता है। आँख खोलकर देखो है कि अत्याचार, हे प्रभु हे विष्णु भगवान, आँख खोलकर अत्याचार। जब धर्म ग्लानि होती है हरता हूँ भूभार। तब विष्णु भगवान प्रकट हुए और बोलते हैं जब धर्म की हानि होती है, ग्लानि होती है, तब मैं उभर आता हूँ। करो आनकर जल्दी अपना यह इकरार, और अपना कार्य आप पूरा करिए। जो आप बोलते हैं कि जो इसकी धर्म की जब हानि होती है तो मैं उतार लेता हूँ, तो उसको पूर्ण करिए। करो आनकर जल्दी अपना इकरार, घनश्याम हटा अंतरपट दर्शन दो करतार। हे घनश्याम हे विष्णु भगवान, आप जो है अंतरपट हटा के अवतार लीजिए, दर्शन दीजिए। तो कैसे हो निराकार साकार, और जो निराकार रूप है उसको साकार करिए अपना। बुझा प्रेम पौरुओं से जब पुकार का साज, कानों में आई तभी यह प्यारी आवाज़। जब सबने देवताओं ने, धरती ने, नर नाग किन्नर ने, सबने जो है प्रेम से पुकारा प्रभु को। बुझा प्रेम पौरुओं जब पुकार का साज, कानों से आई तभी कानों में प्यारी आवाज़ आई। भक्तों तो तुम सब निश्चिंत रहो, अब तुम्हें न कोई भय होगा। धरणी अब अभिनय थल होगी, धरणी धर का अभिनय होगा। ये भक्तों तुम लोग निश्चिंत रहो, अब तुम्हें कोई भय नहीं होगा। धरणी अब अभिनय थल, ये धरणी ये पृथ्वी जो है अब मेरी अभिनय स्थली होगी। और यही इसी पृथ्वी पर अब जो है मुझ धरणी धर, मैंने जो पृथ्वी को धारण किया है, मैं यही अभिनय करूँगा छोटा रूप लेकर के जो है। सुन सकते नहीं कान मेरे ज़्यादा आवाज़ अधीनों की, बतलाऊँगा अब दुष्टों को देखो यह आ है दीनों की। मेरे कान अब ज़्यादा जो है अपने शरणागत की जो है करुणा तत्वाणी नहीं सुन सकते। मैं दुष्टों को आके बतलाऊँगा कि दीन की आह में कितना बल होता है। हिरण्याकुश का वध करने को जो खम्भ फाड़ कर निकला है, वही अब रावण के कारण क्षत्रिय बनने को मचला है। मैंने एक अवतार लिया था, नरसिंह अवतार, और खंभे से
फाड़ करके निकला था कुछ का वध करने के लिए। अब वही जो है मैं वापस अवतार लूँगा क्षत्रिय वंश में रावण का वध करने के लिए। गज की पुकार के सुनते ही जो नंगे पैरों जाता है भक्तों तुम सबकी रक्षा को वही फिर दौड़ा आता है। गज की पुकार सुनने पर गज और ग्राह में जब युद्ध हुआ तो जब गज जो है ग्राह से यानी मगरमच्छ से हारने लग गया, मगरमच्छ जब गज पानी पीने गया था तो मगरमच्छ आकर उसके पैर पकड़ लिया था, तो उसने जो है पानी भर करके और सूंड में और जो है भगवान विष्णु को नारायण को कातर उसके पुकारा तो तुरंत जो है भगवान विष्णु नंगे पैर दौड़े चले आए। भक्तों तुम सबकी रक्षा करने को मैं भी जल्दी ही तुम लोग की रक्षा करने के लिए आऊँगा। पृथ्वी मेरी प्यारी पृथ्वी मैं तेरा ताप मिटाता हूँ, दशरथ के यहाँ राम बनकर अतिशीघ्र अवध में आता हूँ। हे पृथ्वी मेरी प्यारी पृथ्वी मैं तुम्हारा ताप मिटाऊंगा, तुम्हारा कष्ट मिटाऊंगा और दशरथ जी के यहाँ महाराज दशरथ के यहाँ राम बन करके शीघ्र मैं अवध में आऊँ जन्म लूँगा। गिरजा यह आवाज़ थी या था अभय प्रसाद, हम सब गदगद हो गए सुन ऐसा संवाद। और फिर जो है शिव जी गिरजा यानी पार्वती जी को बोलते हैं, उनको कथा सुना रहे हैं कि ये आवाज़ थी या अभय प्रसाद था, सबको अभय दिया गया, सबको एक आशा दिया गया, अभय दिया विष्णु भगवान ने नारायण भगवान ने, और हम सब गदगद हो गए। शिव जी भी वहाँ पर थे। ऐसा संवाद जो विष्णु भगवान का जो है उनका सुन करके बात जो है सब गदगद हो गए। ब्रह्मा ने कहा बधाई है भगवान अवध में आते हैं, सूर्य बोले उनकी सेवा को हम वानर बनकर जाते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा बधाई है भगवान अवध में आ रहे हैं, और असुर बोले जो देवता वहाँ थे बोले कि उनकी सेवा करने के लिए हम लोग वानर बन के पृथ्वी लोग जा रहे हैं। हेमा बताओ कैसे मैं अपनी उस प्रेम अवस्था को, मैंने भी कहा नादिये से चल तू भी आज अयोध्या को। और फिर जो है पार्वती जी का नाम उमा है, गिरजा है, पार्वती है, बोले उनको कथा सुनाया, बोले हे उमा मैं अपनी अवस्था प्रेम अवस्था कैसे बताऊँ तुम्हें। मैंने भी अपने मन को कहा कि हे नादिये, जो है अपने मन को नादिये बता रहे हैं, तू भी चले अयोध्या में, या फिर जो है अपने बैल जो है नंदी के साथ में अयोध्या के लिए रवाना हो गए शिव जी। वह समय याद आते ही सारा शरीर पुलकाता है, रहने तो यह संवाद यही आप अब आगे कहाँ न जाता है। शिव जी को जो है इतना प्रेम मड़ा मेरे मन में भी जो आ रहा है, वो समय याद आते ही सारा शरीर पुलका गया है, मेरा भी पुलका रहा है। रहने दो यह संवाद यही अब आगे कहाँ, रहने दो यह संवाद अब आगे नहीं कहा जा रहा है। शिव जी बोले इतना शरीर मेरा पुलका गया कि अब मुँह से शब्द नहीं निकल रहे हैं। मंगल भवन मंगलहारी द्रहुष दशरथ अजिल बिहारी, दीन दयाल विरद संभारी, हर नाथ ओम संकट भारी। बस मतलब है तो इतना है, इस हेतु राम अवतार हुआ, अब समझ गई तुम निराकार कैसे और क्यों साकार हुआ। बस मतलब है तो इतना है, इसी हेतु राम अवतार हुआ, अब तुम समझ गई होगी निराकार कैसे साकार हो, जो तुम्हारा प्रश्न है उसका उत्तर है। पार्वती पुलकित हुई सुनकर यह संवाद, बोली अब जाता रहा सब संदेह विषाद। पार्वती जी पुलकित हो गई ये संवाद सुन करके, बोले कि अब संदेह और विषाद जाता रहा, इसलिए प्रार्थना है अब यह भगवान इसको स्वीकार करें। इसलिए अब ये प्रार्थना है कि भगवान इसको स्वीकार करें। अभिलाषा अब है यही मेरी, इतना मुझ पर उपकार करे, इतना मेरी ये अभिलाषा है उसके उपकार। अब अर्थ से लेकर यदि तलक सभी वर्णन श्री राम कथा करिए। अब पार्वती जी शिव भगवान से प्रार्थना कर रही हैं, अब मेरी यही प्रार्थना है कि जो है शुरू से लेकर अंत तक, अर्थ से लेकर इति मतलब शुरू से, अर्थ मतलब शुरुआत और इति मतलब अंत तक जो है श्री राम कथा करी, रामायण सुनाई मुझे। मैं इन चरणों की दासी हूँ, दासी पर नाथ दया करिए, मैं आपके चरणों की दासी हूँ, हे नाथ आप मुझ पर दया करिए। महादेव कहने लगे सुनो प्रिय धर ध्यान, राम अकथ लीला अकथ नहीं यह ज्ञान। महादेव शिव जी कहने लगे हे प्रिया सुनो ध्यान दे करके, राम अकथ लीला अकथ, राम जी की कथा अनंत है, उनका गुण कोई गा नहीं सकता, उनकी लीला भी अनंत है, कोई अकथ नहीं है, ज्ञान भी अकथ नहीं है, कोई बता नहीं सकता। फिर भी कहता हूँ कथा हे गिरिराज कुमार, फिर भी मैं कथा कह रहा हूँ हे गिरिराज कुमार, ध्यान लगा के सुनिए। यह कह रघुपति ध्यान में मग्न भय त्रिपुरारी, कह करके जो है त्रिपुरारी यानी शिव जी ध्यान में मग्न हो गए। 2 घड़ी यानी 48 मिनट के लिए। दंड एक तब ध्यान धर उन्हीं बोले शशिबाल, एक दंड जो ध्यान धर करके शशिबाल यानी शिव जी के मुख पे जो है चंद्रमा है, तो वही शशि मतलब चंद्रमा और भाल मतलब मस्तक, शशिबाल भी शिव जी का नाम है।
बोले श्रद्धा भक्ति समेत अब सुनो प्रिय सभा, श्रद्धा भक्ति समेत है प्रिया अब सब हाल सुनो। मंगल भवन मंगलहारी द्रहु सुदशरथ अजित बिहारी, दीन दयाल वृद्ध संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जय गणपति जय गुरु गिरजा, जय गुरु गिरा गौरी गिरजाधीश, राम कथा के रसिक वर जयति कविश कपीश। गणपति की जय कर रहे हैं, पहले गणपति प्रथम पूज्य है, जय गुरु की वंदना कर रहे हैं। गिरा गौरी गिरजाधीश, गिरा मतलब पर्वत की, गौरी मतलब पार्वती जी, और गिरजाधीश मतलब गिरजापति यानी शिव जी की वंदना हो रही है। राम कथा के रसिक वर जयति कविश कपीश, राम कथा के रसिक वर जयति कविश कपीश, राम कथा के जो परम रसिक हैं कविश कपीश मतलब हनुमान जी, उनकी वंदना। अवधपुरी विख्यात है सरयू तट शुभ देश, अवधपुरी विख्यात है सरयू तट एक देश है। थे नेपाल दशरथ जहाँ रकुल कमल दिनेश, जहाँ के राजा दशरथ जी थे और रकुल के जो है कमल थे, दिनेश थे। धन धान्य पूर्ण था, प्रजा वर्ग व्यापार कृषक जीवन भी था, पूरा प्रजा वर्ग सुखी था, धन धान से परिपूर्ण था, व्यापार भरपूर था, कृषक भी थे, जीवन भी था, धन धान्य सब था। मतलब जाड़ों में भरा अगन भी था, वर्षा में हरा सावन भी था। जाड़ों में धूप भी निकलती थी और वर्षा में हरा भरा सावन की तरह मौसम रहता था। धर्मानुसार थे चतुर्वर्ण, एकता न्याय बंधन भी था। चारों वर्ण धर्म के अनुसार रहते थे, एकता था, न्याय बंधन भी था, न्याय होता था। आपस में मेलजोल भी था, बरकतें थी, नेक चलन भी था। आपस में मेलजोल भी था, बरकत भी थी मतलब उन्नति भी थी, और सब नेक थे जो है एक दूसरे ध्यान देते। सत्संग शांति और सदाचार, हरि भजन आत्मचिंतन भी था। सत्संग होता था, नित्य शांति और सदाचार होता था, हरि भजन था, आत्मचिंतन भी था, वेदादि पठन पाठन भी था, मुनियों का परिदर्शन भी था। वेद आदि का पठन पाठन भी था, मुनियों का परिदर्शन भी सब था। राजा के पुत्र न था, गोदी भी कोई लिया न था। सब थे राजा का पुत्र, लेकिन सब थे राजा का पुत्र नहीं था, गोदी भी किसी को गोदी भी नहीं। तकदीर ने बेटा दिया न था, घर था पर घर का दिया न था। तकदीर ने बेटा नहीं दिया था, घर था लेकिन घर का दिया चिराग कोई नहीं था। पुत्र कामना में हुए जब निप अधिक उदास, नित्य कर्म कर एक दिन गए गुरु के पास। पुत्र कामना में जब जो है निप यानी राजा दशरथ उदास हुए तो नित्य कर्म करके एक दिन गुरु के पास गए, गुरु वशिष्ठ जी के पास गए। श्री वशिष्ठ जी थे महामुनि महर्षि तत्वदर्शी ज्ञानी, उनके ही पग पर अर्ध रूप पहुँचा उन आँखों का पानी। वशिष्ठ मुनि जो है महामुनि थे, ब्रह्मर्षि तत्वदर्शी थे, ज्ञानी थे। उनके ही चरणों पर अर्ध रूप होकर के महाराज दशरथ के आँखों का जल गिरा। बोले 3 विवाह किए पर आशा लता हरी न हुई, थे है चौथापन आने वाला अब तक वह शरण घड़ी न हुई। निप यानी महाराज दशरथ ने जो है कातर स्वर में अपने कुलगुरु वशिष्ठ जी को बोला कि 3 विवाह मैंने किए लेकिन अभी तक आशा लता यानी अभी तक संतान नहीं हुई, चौथापन आने वाला अब तक मुझे जो है वो स्वर्ण घड़ी मतलब वो स्वर्णिम समय नहीं मिला जिस समय अपनी संतान गोद निकला हूँ। क्या जाने कैसा है भाई जो अब तक गुरु अंधेरा है, मैं निर्बल होता जाता हूँ, इस प्रबल दुख ने घेरा है। क्या जाने कैसा है भविष्य जो अब तक हे गुरु मेरे जीवन में अंधेरा है, मैं निर्बल हो रहा हूँ, कमज़ोर हो रहा हूँ, बूढ़ा हो रहा हूँ, मगर ये प्रबल दुख ने घेर लिया है मुझे कि मेरे पास कोई संतान नहीं है, मेरा वंश कैसे चलेगा। वह वृक्ष निरर्थक है जग में उत्पन्न जिसमें फल होवे, शोभा पाता है वह मेघ नहीं जिसमें न बूंद भर जल होवे। वह वृक्ष निरर्थक है जिसमें फल नहीं होता है, और वो मेघ बादल शोभा नहीं पाता जिसमें बूंद भर जल नहीं होता है। नाथ वही अब यत्न करो जिससे यह हृदय प्रफुल्लित हो, इन आँखों में भी हो प्रकाश, आत्मा भी कुछ हर्षित हो। नाथ वही यत्न करिए, वही काम करिए जिससे कि ये दिल मेरा प्रफुल्लित हो जाए और इन आँखों में भी हो प्रकाश, वो आत्मा भी कुछ हर्षित हो। इन आँखों में प्रकाश हो जाए, रोशनी आ जाए जो है, और ये आत्मा भी हर्षित हो जाए। कम से कम हो एक ही पुत्र जो वंश बढ़ाने वाला हो, इस राज का भी अधिकारी हो और नाम चलाने वाला। कम से कम एक पुत्र हो जाए जो वंश को बढ़ाए और इस राज्य का अधिकारी हो जाए, कौशल का अध्याकौशल और वंश का नाम चलाने वाला हो। उनका राजा की व्यथा बोले गुरु तत्काल, चिंता इसकी व्यर्थ है करो न अधिक ख्याल। उनका राजा की व्यथा जो वशिष्ठ मुनि दशरथ जी की व्यथा सुन करके बोले जो है तत्काल कि हे राजा व्यर्थ चिंता मत करिए,
और इसका ज़्यादा ख्याल मत करिए। चिंता है बड़ी चिता से भी घुन के समान लग जाती है, मुर्दे को चिता जलाती है, चिंता जीते जी खाती है, जीते को खाती है। चिंता चिता के समान है, घुन के समान लग जाती है और मुर्दे को चिता जलाती है। चिंता जो है इंसान को जीते जी खा जाती है। वो जाए पुत्र कुपुत्र कहीं तो मूंग है छाती पर दलता, राजेंद्र विचार व्यर्थ है यह बैठे से नाम नहीं चलता। यदि पुत्र कुपुत्र हो जाए तो छाती पर मूंग दलता है। हे राजेंद्र, हे महाराज दशरथ, ये विचार व्यर्थ है, बेटे से नाम नहीं चलता। अब तक सब महानुभावों ने अपना यश आप कमाया है, क्या ध्रुव प्रहलाद आदि को का पुत्रों ने नाम चलाया है? अब तक महान हुए हैं